press the bell icon on the YouTube app and never miss a सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की मजेदार वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे भारत ने और प्रधानमंत्री मोदी ने आरजू काज़मी का दिल और पाकिस्तान का सपना तोड़ दिया। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। तमाम ही लोगों का जो अपने बिजी शेड्यूल से मैं हमेशा कहती हूँ कि टाइम निकाल कर आते हैं हमारी वीडियो देखने के लिए। और सबसे पहले हम आज की न्यूज की तरफ चलते हैं, लेकिन आज मेरा मूड बहुत खराब है। आप लोग यकीन करें, मैं इतनी अपसेट हूँ कि मैं बता नहीं सकती। मुझे इतना गुस्सा भी आ रहा है, मुझे तो रोना भी आ रहा है। लेकिन वो क्यों, ये मैं आपको बता देती हूँ कि जी वर्ल्ड बैंक, यानी कि वर्ल्ड बैंक सभी को पता है वर्ल्ड बैंक जो है उसके बारे में। तो जी वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को जो $500 मिलियन का लोन देना था, जी हाँ, वो कैंसिल कर दिया है। और वर्ल्ड बैंक का कहना यह है कि ये जो $5 मिलियन का लोन जो था पाकिस्तान के लिए, वो वर्ल्ड बैंक ने वो कैंसिल कर दिया है। और जी छोटी सी बात के ऊपर, यानी एक मामूली सी बात के कहा कि जी सी पैक के अंदर, यानी जो सीपीसी जो हम चाइना के साथ कर रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए कहा गया कि जी हम ये प्रोजेक्ट कर लेंगे तो फिर होगा ये कि वहां पे पावर प्लांट्स लगाए जाएंगे और उन पावर प्लांट्स पे काम करना था और उसके लिए इन्होंने हमें ये पैसा देना था, या समझे कि ये $500 मिलियन का जो लोन है वो इसके लिए वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को देना था। और पाकिस्तान ने उस पे काम जो है वो कह रहे जी बहुत स्लो कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही, हमारे यहाँ तो बोला जाता है कि जी जल्दी का काम शैतान का होता है। तो अगर हम स्लो काम कर रहे हैं तो उसका मतलब ये कि हम कुछ भी हैं, हम शैतान नहीं है। हम निकम्मे हो सकते हैं, हडराम हो सकते हैं, मुफ्तखोरे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन हम जो है ना वो शैतान नहीं है, इसका मतलब है। लेकिन नहीं, वर्ल्ड बैंक ने कह दिया कि नहीं जी हम जो है वो पाकिस्तान को ये $500 मिलियन का लोन नहीं देंगे। और बस ये खबर आने की देर थी कि आपको मालूम ही है कि यहां से लेकर और वहां पिंडी तक भाई लोग सब रो रहे हैं और कह रहे हैं कि अब हम करें तो क्या करें। लेकिन चाइना का भी इसमें हाथ हो सकता है, क्योंकि आप लोग तो जानते ही हैं कि शी जिनपिंग, जी हाँ, जो कि चाइनीज प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, आजकल उनके भारत के साथ बहुत टर्म्स अच्छे जा रहे हैं। मुझे लगता है मोदी जी ने उनको कुछ कह दिया होगा कि भाई तुम ऐसा करो कि जाके वर्ल्ड बैंक वालों को बता दो कि जी ये लोग जो है ना ये कोई काम हम करते नहीं है और ये तुम्हारा पैसा भी खा गए, तो इस तरह से होगा ये कि वर्ल्ड बैंक इनको अब मजीद या और $500 मिलियन जो देने वाला है वो रोक देगा। और शी जिनपिंग ने यही किया होगा, इसी वजह से वो डॉलर जो है हमारे $500 मिलियन जो है वो वर्ल्ड बैंक ने रोक दिए। और वर्ल्ड बैंक का कहना ये कि जी जो प्रोजेक्ट करने चाहिए थे या जिन प्रोजेक्ट्स के लिए ये पैसा दिया जा रहा था पाकिस्तान को कि जी एनर्जी सेक्टर पे काम होगा या एनर्जी के जो कह लीजिए कि जो प्लांट्स लगने थे और इसी तरह के जो दूसरे प्रोजेक्ट्स थे एनर्जी को लेकर, उस पे पाकिस्तान ने काम नहीं किया है। लेकिन मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर वर्ल्ड बैंक या शी जिनपिंग इतने अपसेट क्यों है। इससे पहले कौन सा वो पैसा है जो वर्ल्ड बैंक ने हमें दिया हो या दुनिया में किसी ने हमें दिया हो, शी जिनपिंग ने हमें दिया हो, जिसके बाद हमने वो पैसा उसी काम पे लगाया हो। हम तो हमेशा ही कुछ और करना शुरू हो जाते हैं, आपको पता ही है ना, कॉर्नर के प्लॉट, दुबई के प्लॉट, कनाडा के, अमेरिका के, वही सब कुछ करते हैं। ऐसे ही तो नहीं ना वो आइलैंड लेकर बैठे हुए हमारे वो कियानी साहब। लेकिन बात सारी है कि खैर कियानी साहब का नाम कट कर देना, ठीक है, हो सकता है किसी और ने लिया, ऐसे ही कियानी साहब का नाम खामखाई लोग उड़ाते रहते हैं कि जी अशफाक परवेज कियानी ने ऑस्ट्रेलिया में जो है ना वो आइलैंड खरीद लिया है। मुझे नहीं लगता कि आइलैंड खरीदा होगा, करेंगे क्या इतना बड़ा आइलैंड लेकर। खैर वो खैर उनका इशू है, लेकिन मुझे लगता है कि ये गलत खबर उड़ाई गई है, तो इसलिए आप लोग बिलीव ना कीजिएगा, ठीक है। लेकिन बात सारी ये कि इस बात का यकीनन बिलीव कर लीजिए कि जी वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए $500 मिलियन का लोन जो था और वो जी कैंसिल कर दिया है। मतलब कैंसिल करने का क्या मतलब है, आप उसको डिले कर सकते थे, आप कह सकते थे कि जी पहले प्रोजेक्ट पे काम करो या थोड़ा सा काम करके दिखा दो, 10% कर लो, 5% कर लो, तो फिर हम आपको ये $500 मिलियन दे देंगे। तो सिरे से कैंसिल ही कर दिया। मतलब इसमें तो मुझे कहीं ना कहीं राह की साजिश लग रही है, इसलिए कि भारत चाहता ही नहीं कि हम लोग कुछ खा कमा सकें। आपको मालूम है पहले इन्होंने क्रिकेट की टीम आने से मना कर दिया, जिसकी वजह से आईसीसी का जो यहाँ पर क्रिकेट ट्रॉफी का टूर्नामेंट जो होना था उसमें जाहिर है कि उसमें हमें जो है वो जितना पैसा मिलना चाहिए था उतना पैसा तो अब हमें मिलेगा नहीं, ठीक है ना। और अब जो है इन्होंने कह दिया कि जी हम बाहर जाके खेलेंगे। अब वो जहां कहीं भी जाए, दुबई जाए या दुनिया के किसी कोने में जाए, पाकिस्तान का डबल खर्चा है। तो भारत जो है ना
आपको लगता है ऐसे कि भारत के लोग, या भारत के लोग भी नहीं, भारत की गवर्नमेंट जो है वो ऐसे करती है कि मतलब पता भी नहीं लगता है और हमारी बैंड भी बजा देती है। तो मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ हुआ है। और पिछले दिनों तो आपने देखा ही कि जी चाइना के साथ भारत के बहुत टर्म्स अच्छे हो रहे थे। उन्होंने कहा जी बॉर्डर डिस्प्यूट भी हम सॉल्व कर लेंगे, और उसके बाद मोदी जी भी साथ साथ उनके घूम रहे थे। और कई जगह पर हमें ऐसा लगा कि भारत और चाइना के बीच में जो लड़ाई झगड़ा है, जो उनके आपस में डिफरेंसेस हैं, उसको भी लगता है कि वो सही करने के मूड में है। और मोदी जी चाहते हैं कि चाइना के साथ टर्म्स ठीक हो जाए, क्योंकि जाहिर है अभी तो बांग्लादेश के साथ भी उनके टर्म्स अच्छे नहीं है, तो किसी एक जगह तो ठीक होने ही चाहिए। तो इसलिए उन्होंने चाइना के साथ हाथ मिला लिया। लेकिन ये कौन सा तरीका है भाई? हम तो आपको कुछ भी नहीं कह रहे, हमने तो बांग्लादेश वालों से भी कुछ नहीं कहा। उनकी अगर वो हसीना वाजिद चली गई है, वो सॉरी शेख हसीना अगर कहीं चली गई है, तो फिर उसमें हमारा क्या लेना देना भाई? उनकी अपनी कंट्री के इश्यूज थे, वो निकल के भारत चली गई। वहां पर जो अभी आ गए, वहां पर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो है, यानी कि मोहम्मद यूनुस साहब, अगर वो प्रो पाकिस्तान है तो उसमें हम क्या करें भाई? हम तो सबसे दोस्ती करना चाहते हैं, हम तो चाहते हैं सब लोग हमारे साथ अच्छे रहे। तो अगर मोहम्मद यूनुस साहब जो है वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ उनके टर्म्स ठीक रहे, तो उसके लिए भारत इतना अपसेट क्यों है? भारत इतना नाराज क्यों है? उसको इतना बुरा क्यों लग रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हमें तो ऐसी उम्मीदें नहीं थी कि पीएम मोदी इस तरह से करेंगे। लेकिन बहरहाल अब उन्होंने किया ये कि जी चाइना को जो है वो चाबी भर दी, और चाइना ने जाकर जी वर्ल्ड बैंक वालों को कह दिया कि जी हमारे तो ये इतने इतने बिलियन रुपए डॉलर, रुपए का क्या है, कितने 63 के पता नहीं 62, कोई 62 बोलता है, कोई 64 बोलता है, कोई कुछ बोलता है। तो बहरहाल 63 और 64 के बीच में हम समझ लेते हैं कि मतलब इतने बिलियन डॉलर जो है वो पाकिस्तान में उसने इन्वेस्ट किए, जो कि जिसका रिकॉर्ड कहीं नहीं है। अगर आप गूगल करें या आप जाकर इंटरनेट पे चेक करने की कोशिश करें, तो ये जो चाइना की तरफ से क्लेम किया जाता है ना कि जी हमने इतने बिलियन डॉलर सीपीसी पे लगा दिए, तो उसका रिकॉर्ड तो कहीं नहीं मिलता है। तो ये इस बात का कौन भरोसा करेगा? कल को अगर हम कहेंगे नहीं उन्होंने कोई पैसा दिया ही नहीं है, तो वो भी हम कह सकते हैं, इसलिए कि हमें तो कहीं कोई रिकॉर्ड जो है वो पब्लिक किया ही नहीं गया कि कितना पैसा लिया गया है या कितने डॉलर हमने चाइना से लिए। हाँ, चाइना कहता है तो क्योंकि चाइना हमारा दोस्त है, क्योंकि चाइना जो है वो आपको पता ही है, हमारी और चाइना की दोस्ती जो है वो समंदर से गहरी और पहाड़ों से ऊंची और शहद से मीठी और आसमानों से ऊंची और बादलों तक पहुंची हुई। तो इसलिए हम मान लेते हैं कि चलो उन्होंने इतना पैसा दिया होगा या इतने डॉलर लगाए होंगे। लेकिन अब ये कौन सा तरीका है कि अगर हम काम स्लो करें? काम हम स्लो नहीं कर रहे, काम इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान से तो कोई इंजीनियर्स लिए नहीं है। जितने इंजीनियर्स आते हैं वो चाइनीज आते हैं, और जब आते हैं कुछ दिन के बाद उन्हें टपका दिया जाता है या वो खुद ही टपक जाते हैं, जो भी कहिए। तो उस वजह से काम रुक जाता है और इस वजह से काम स्लो हो रहा है। लेकिन हो तो रहा है ना, मतलब ये क्या बात हुई? आपने वो कछुआ खरगोश वाली स्टोरी तो आप सभी ने सुन रखी होगी, देखे ना? तो खरगोश की तरह छलांगे मार 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 के जल्दी जल्दी काम करने के बजाय कछुए की तरह आराम आराम से आराम आराम से जो है वो रेस जीतने का तरीका यही है। लेकिन भाई इनको कौन समझाए? ना शी जिनपिंग की कुछ समझ में आता है और ना ही जो है वो वर्ल्ड बैंक वालों की कुछ समझ में आता है, और बीच में आ जाते हैं पीएम मोदी। और मोदी साहब को जो है वो कुछ नहीं सोचता, तो खामखा पाकिस्तान के पीछे पड़ जाते हैं। कभी कहेंगे हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे, तो कभी कहेंगे कि ये लोग तो पैसा वापस नहीं करते, कभी कहते हैं ये लोग काम नहीं करते, कभी कहते हैं निकम्मे निखट्टू है, और कभी कहते हैं घुस के मारेंगे। मतलब कुछ भी बोल रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल ये है वर्ल्ड बैंक को एक बार फिर सोचना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, वर्ल्ड बैंक को अगर कोई डाउट था, अगर सबसे लोग भड़का देते हैं ना, लोग बहका देते हैं, लोग गलत बातें बता देते हैं लोगों को, और इधर से उधर लोगों में दोस्तों में भी झगड़ा करवा देते हैं, तो एक सेकंड थॉट देना चाहिए था। उनको चाहिए था कि जो $500 मिलियन है, इसको वो कहते हैं कि हम थोड़ा डिले कर देते हैं। मतलब अगर आपने हमें दिसंबर में देने थे तो आप हमें जनवरी में दे देते, लेकिन इन्होंने तो सिरे से कैंसिल ही कर दिया। मतलब ये तो भाई ये बहुत ज्यादा मुझे लगता है बड़ी बेइज्जती की बात है, बहुत एम्बैरेसमेंट पाकिस्तान के लिए है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ऊपर वाले का एहसान है कि हमें शर्म वरम आती नहीं है, तो हम कहते हैं कि ठीक है चलो कोई और तरीके से निकाल लेंगे। ये हमारे लोग सोच रहे होंगे, हमारे पॉलिसी मेकर्स और ये लोग जो हमारे यहाँ पॉलिटिशियंस हैं, जो हमारी गवर्नमेंट है, जो जाकर चाइना में अभी इतने दिनों से मरियम नवाज जो है वो भी आपको पता है चाइना गई हुई है, तो हो सकता है वो भी वहां कुछ समझाने के लिए गई हो। सुना मैंने ये कि वो चाइना पहुंची तो उन्हें कोई। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू काज़मी जी का मजेदार और चुलबुला अंदाज आपको काफी पसंद आएगा, जिसमें आपने देखा उन्होंने बात की हमारे प्यारे देश भारत के बारे में और कैसे पाकिस्तान को लोन ना मिलने की वजह से आरजू काज़मी काफी ज्यादा नाराज और अपसेट रही। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और एक बार फिर
चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी मजेदार और जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।